बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 की थी, ठीक है। और उसके अलावा बेटा आपको मैंने होमवर्क में रिव्यू एक्सरसाइज दी थी, ठीक है। उम्मीद है कि आपने वो काम कर लिया होगा। अब बेटा नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1 यूनिट नंबर 1 में आपने जो कुछ किया उससे रिलेटेड कुछ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं, डेफिनेशन हैं, उसके अलावा कुछ बेटा फिल इन द ब्लैंक्स और क्या कहते हैं MCQs हैं, ठीक है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो फॉलोइंग क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन दिए हुए आपने इनका आंसर बताने हैं। सबसे पहले लिखा हुआ डिफाइन अ सेट। इसके सेट की डेफिनेशन लिखें या तारीफ़ करें। तो बेटा सबसे पहले सेट की डेफिनेशन जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको सेट के बारे में बताया था। तो सेट क्या होता है? अ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना बेटा। वो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी, तो मैंने साथ लिखा भी पेज नंबर 4 P4। बेटा पेज नंबर 4 पे देखें, पेज नंबर 4 पे मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई हुई है, ये ठीक है। ये निशान लिखा हुआ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ सेट। आगे द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर एंड एलिमेंट्स। बेटा तो बेटा आपने यहाँ तक ये लिखना है, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आप सेट की डेफिनेशन लिखेंगे मुकम्मल, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सेकंड है व्हाट इज़ मेड बाय सिंबल बिलोंग्स टू, ठीक है। जो ये वाला सिंबल है इसका क्या मतलब है बेटा इसके बारे में भी पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ है द सिंबल एप्सिलॉन बिलोंग्स टू इज़ अ ग्रीक लेटर विच यूज टू टेल दैट एन ऑब्जेक्ट इज़ एन एलिमेंट ऑफ और बिलोंग्स टू और इज़ अ मेंबर ऑफ अ सेट, ठीक है। बेटा यहाँ तक ये बिलोंग्स टू का है, आपने वो यहाँ तक लिखना है, ठीक है ना। स्टार्ट से लेके ऑफ अ सेट तक, यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है सेकंड का। नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है नेम टू फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। तो बेटा सेट को डिस्क्राइब करने के कितने तरीके हैं? बेटा सेट को डिस्क्राइब करने के दो तरीके थे जो आपने पढ़े हुए हैं बेटा, तीन हैं, ठीक है, लेकिन आपने दो पढ़े हैं। कौन सा? एक है बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरा है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो बेटा ये आपने दोनों नाम ऐसे ही लिख देने आंसर में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट इज़ मेन बाय वर्ड डिस्टिंक्ट इन अ सेट। जो आप जो डेफिनेशन करते हो बेटा सेट की, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बेटा वगैरह जो वर्ड डिस्टिंक्ट आता है उसका क्या मतलब है? बेटा इसकी डेफिनेशन जो डिस्टिंक्ट की मैंने थोड़ी सी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बताई थी, पेज नंबर 4 पे लिखी हुई है, देखें। देखिए लिखा हुआ बेटा डिस्टिंक्ट मीन्स द ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस, कि एक ऑब्जेक्ट एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो या कि अपीयर ना हो, ठीक है ना, ज़ाहिर ना सामने ना आए। आगे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है स्मॉल इज़ SMALL। बेटा इसमें देखिए स्मॉल में दो दफ़ा आ रहा है, अगर दो दफ़ा कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट का मतलब है वो सेट नहीं है। सेट में कोई भी एलिमेंट आपके पास रिपीट नहीं होता, ठीक है बेटा। आप यहाँ तक लिख दें, ठीक है, एग्जाम्पल तक। उसका बेटा नेक्स्ट है आपके पास जो अगर लिखा हुआ है इफ़ x इज़ इक्वल टू ABC एंड y इज़ इक्वल टू CAB आर दी सेट्स आर इक्वल और नॉट। तो बेटा देखें इक्वल की आपने पढ़ा था कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो और ये एलिमेंट्स भी सेम हो। बेटा देखें इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें कितने हैं 1 2 3, दोनों की तादाद सेम है। आप देखो इधर A है, इधर भी है A है, इधर B है, इधर भी B है, इधर C है, इधर C भी C है। तो बेटा इसका मतलब एलिमेंट भी सेम है और इनकी तादाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो भी इक्वल है। इसका मतलब है ये इक्वल सेट है। तो हम लिखना आर दी सेट्स इक्वल और नॉर्मल लिखना दीज सेट्स आर इक्वल। दीज सेट्स, इसका आंसर में लिखना ये वाला लाइन दीज सेट्स आर इक्वल, ठीक है। अब लिखना येस दीज सेट्स आर इक्वल, आपने ये ऐसे लिख देना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट लिखा हुआ 1-to-1 करस्पोंडेंस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश बिटवीन डैश सेट्स। बेटा आपने जब वो इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें आपने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट सेट में 1-to-1 करस्पोंडेंस एग्जिस्ट करती है। तो बेटा ये देखें, ये डेफिनेशन मैं दिखा भी देता हूँ, आपने इधर की हुई है, ये देखो टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ 1-to-1 करस्पोंडेंस कैन बी एस्टेब्लिश्ड। बेटा अगर 1-to-1 करस्पोंडेंस एस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है, तो फिर वो होता है आपके पास इक्विवेलेंट सेट। लेकिन अगर ना एस्टेब्लिश हो, ठीक है ना, फिर आपके पास होता है नॉन इक्विवेलेंट। तो बेटा ये सबसे पहले है नॉन, सबसे पहला जो है फिल इन द का आंसर आ जाएगा नॉन इक्विवेलेंट। अगर लिखा हुआ डैश मीन अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट enables टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट। बेटा कि वगैरह के सेट की ऐसी प्रॉपर्टी से वो
हमें पता चलता है कि ये सेट का मेंबर है या नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, तो आपने इसका बेटा देखें, ये भी जब आपने सेट की डेफिनेशन पढ़ी उसमें पढ़ा हुआ है। ये देखो, वेल डिफाइंड मीन अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट। तो बेटा सबसे इसका फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा वेल डिफाइंड, ठीक है। तो बेटा मैंने वेल डिफाइंड लिख दिया। आगे लिखा हुआ द सिंबल डैश मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बेटा देखें, अभी आपने किया है कि जो ये वाला सिंबल इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो बेटा अगर इसके ऊपर हम ऐसे लाइन लगा दें, इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर डैश लिखा हुआ है फोर्थ वाला, डैश सेट इज नाउन एज एन नल सेट। तो बेटा एम्प्टी सेट को आप नल सेट भी कहते हो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ द सिंबल डैश यूज्ड फॉर डैश सेट। बेटा देखें, जो ये वाला सिंबल होता है सिंपल, ये वाला, ये होता है इक्विवेलेंट सेट के लिए, ठीक है। ये वाला सिंबल होता है इक्विवेलेंट सेट के लिए, लेकिन ये उसके ऊपर लाइन से मतलब नॉट नॉन इक्विवेलेंट के लिए ये वाला द सिंबल दिस ई यूज फॉर नॉन इक्विवेलेंट सेट। इसमें इसका आ जाएगा नॉन इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। आगे बेटा टिक क्रॉस है, सबसे पहला लिखा हुआ है टू रिप्रेजेंट टू इक्वल सेट्स वो यूज सिंपल। बेटा दो इक्वल सेट के दरमियान जो हम सिंपल लगाते हैं वो होता है आपके पास इक्वल का साइन। तो बेटा इसमें इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बेटा ये इक्विवेलेंट का है, ये सबसेट का है, ये आपके पास बेटा प्रॉपर सबसेट का है, ठीक है ना, इम्प्रॉपर का। उसके बाद बेटा ये वाला जो है ये इक्वल का है। आगे टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज सिंबल। बेटा एम्प्टी सेट को जाहिर करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हो, तो बेटा देखो ये वाला बिलोंग्स टू का सिंबल है, ठीक है, बिलोंग्स टू का। ये आपके पास है इम्प्रॉपर सबसेट का, सुपर सबसेट का या इम्प्रॉपर का। उसके अलावा बेटा ये आपके पास एम्प्टी सेट का ये वाला सिंबल है, इसका ऑप्शन क्या है सी। बेटा जो ये वाला सिंबल ये आपके पास होता है इक्विवेलेंट का, इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो सी वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा 3 वाला लिखा है इफ़ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वोवल्स। अगर ए है बेटा, सेट ए में सेट ऑफ वोवल्स आ रहे हैं, तो बेटा वोवल्स आपके पास होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये आपको सेट ऑफ वोवल्स हैं, वो कह रहा है तो फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। बेटा लिखा हुआ आई नॉट बिलोंग्स टू ए, आई नॉट बिलोंग्स टू ए। बेटा ए वाले में तो आई है, देखो ये वाला आई सेट ए है, इसमें आई है ना, ये लिखा हुआ आई, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। तो सी बिलोंग्स टू ए, इसमें सी नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि उसमें सी ए वाले सेट में है। बेटा सी ए वाले सेट में नहीं है, ये वाला गलत है। अगर बेटा ये लिखा ए नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ए तो सेट ए में है, इसका मतलब ये गलत है। तो बेटा ये रह गया यू बिलोंग्स टू ए, तो सो बेटा सही बात है कि ए वाले सेट में यू है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक है। आगे लिखा हुआ है इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 देन वगैरह। अगर ए में ये वाले एलिमेंट्स हैं तो बी में ये वाले एलिमेंट्स में बताओ कौन सा ठीक है। बेटा देखो लिखा हुआ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज इक्वल टू बी, ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी। तो बेटा इसका ऑप्शन है जी ये वाला ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट का बेटा डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हों लेकिन बी के कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो इसमें ना हो, तो फिर आप इसे कहते हो ये आपके पास सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है। तो बेटा देखें 1 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है। तो मतलब ये वाले तीनों इसमें हैं, लेकिन बी वाले 0 और 4 दो एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने ये डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। अगर इक्वल में बेटा क्या था, अगर इधर 5 एलिमेंट्स हो इधर 5 हो, इधर 3 है इधर 5 है, ये इक्वल नहीं है। आगे इम्प्रॉपर का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स इधर हैं वही एलिमेंट्स इधर हों, तो फिर इम्प्रॉपर होता है। इधर 1 2 3 है, लेकिन इधर 0 1 2 3 4 आ रही, 0 भी आ रहा है, 4 एक्स्ट्रा है, वो इक्वल है वही। अगर बेटा इक्विवेलेंट में क्या है, जितने इधर हों उतने ही इधर हों, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट भी नहीं है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपके पास है ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। अगर बेटा लिखा हुआ है एक सेट है, सेट के अंदर बेटा लिखा 11 इज नाउन एज। तो बेटा 11 क्या है, ये नल सेट है, सिंगलटन सेट है, सब सेट है, ये पावर सेट है। बेटा देखो नल सेट नहीं है क्योंकि इसमें नल सेट होता है एम्प्टी सेट, लेकिन इसमें एलिमेंट आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है 11। बेटा एक ही एलिमेंट है 11, तो इसका मतलब ये सिंगलटन सेट है। आगे लिखा टू रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अब क्या, बट इक्विवेलेंट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये वाला साइन यूज़ करते हो, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि नॉन इक्विवेलेंट के लिए ये वाला यूज, ये वाला, ठीक है, और इक्विवेलेंट के लिए आपने ये वाला सिंबल यूज़ करना होता है, ठीक है बेटा।